आया है आप लोगों। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। आप लोगों के स्कूल खुल चुके हैं, आपका शेड्यूल बिजी हो चुका है। अपनी स्टडी पर फोकस करते हुए बीच बीच में समय निकाल करके जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग जैसी वीडियोस को भी देखते रहें। अपने जनरल नॉलेज और आईक्यू लेवल को सुधारें। जितना ज़्यादा हो सके अपने जीके भंडार को बढ़ाते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूं। जीके के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है। पहली बात तो मोरनी की पहाड़ियां हैं कहाँ। मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हैं। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर के क्षेत्र में जो हैं हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं, उन्हीं में ही मोरनी की पहाड़ियां हैं पंचकूला क्षेत्र में। और मोरनी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई जो है वो है 1514 मीटर। कितनी है? 1514 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जिले में बाजरा सर्वाधिक होता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है, तो वो है हिसार। हिसार जिले में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और सरसों का महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का वह पहलवान जिसने स्वर्ण पदक जीता है। तो हरियाणा का वह पहलवान जिसने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है कौन था, तो वो था लीलाराम। कौन था? लीलाराम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रिपोर्ट में विश्व भर में प्रदूषण से 15 लाख बच्चे वर्ष में मरते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है विश्व भर में हर साल 15 लाख बच्चे मर जाते हैं। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से लेकर के 1917 के बीच चला था। और इस विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो वो आंदोलन था होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है। आवश्यकता के समय मूल अधिकार जो हैं हमारे, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो वो प्रतिबंध कौन लगा सकता है? हमारी संसद आवश्यकता पड़ने पर हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैन्य शौर्य पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। सैन्य शौर्य पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार पूछ रहा है, तो कौन सा है? वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है सैन्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2014 के कॉमनवेल्थ में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनमें हरियाणा ने कुल 15 पदक जीते थे। कितने? 15 पदक। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किस तिथि को उड़ीसा में ईरम की घटना घटी थी। कौन सी तिथि थी जब उड़ीसा में ईरम की घटना घटती है, तो वो तिथि थी 30 अगस्त 1939। 30 अगस्त 1939 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था।
तो जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो हरियाणा के बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वो थे राजा नाहर सिंह। कौन थे? राजा नाहर सिंह बड़े ही वीर योद्धा हुए हैं, बड़ी ही बहादुरी से इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और काफी इन्होंने योगदान दिया। बहुत से जो है अंग्रेज अधिकारियों के साथ इन्होंने लोहा लिया है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? तीज के अवसर पर, सावन के महीने में जब तीज आती है तो उसके अवसर पर भाई के द्वारा अपनी बहन को जो उपहार दिया जाता है उसे कोथली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोथली। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो मैंने बताया था आप लोगों को, अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला क्षेत्र, और ये हरियाणा के किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व भाग में, उत्तर पूर्व भाग में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक पेट्रो परिसर की स्थापना हरियाणा में कहाँ की जा रही है? एक पेट्रो परिसर की स्थापना हरियाणा में की गई है और ये कहाँ है? ये पानीपत में है। कहाँ? पानीपत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बेजी व टालुइन, बेजी और टालुइन, बेंजी तथा टालुइन का मिश्रण क्या बनाता है? बेंजी और टालुइन का मिश्रण एक आदर्श विलयन बनाता है। क्या बनाता है? आदर्श विलयन, एक घोल तैयार करता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भूकंप की गति किस उपकरण से मापी जाती है? तो भूकंप की गति को मापने का यंत्र का नाम है रिएक्टर स्केल। देखिए, दो उपकरण हैं जो भूकंप के कार्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भूकंप आ रहा है ये कौन बताएगा? सिस्मोग्राफ बताएगा। सिस्मोग्राफ पर ये जो रेखाएं होती हैं ये बताती है। और भूकंप कितनी तेज गति से आ रहा है या आया है ये कौन बताता है? रिएक्टर स्केल बताता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारत में होम रूल लीग किसने स्थापित की? भारत में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण दर्रा है? बड़ा ही सुंदर दर्रा है ये बनिहाल। बनिहाल जो है ये एक बहुत ही सुंदर दर्रा है और ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यहाँ से आगे की यात्राएं शुरू होती हैं। किस तरफ? जैसे कि अमरनाथ है या फिर आगे अनंतनाग से आगे चल करके बहुत से ग्लेशियर की तरफ यहाँ से रास्ते जाते हैं। श्रीनगर की तरफ ये रास्ता जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, गोवा का भारत ने किस देश से आजाद कराया? गोवा को भारत ने किस देश से आजाद कराया? तो गोवा को भारत ने पुर्तगाल से आजाद करवाया। भारत में सबसे पहले जो राज्य जो गुलाम हुआ था तो वो गोवा था। पुर्तगालियों ने जो है 15वीं शताब्दी में गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। और सबसे लास्ट में अगर कोई आजाद होता है तो वो भी गोवा राज्य है और ये भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है वो किसके शिष्य थे, या यूं कहें कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद थे। रामानंद के शिष्य थे कबीर। क्वेश्चन नंबर 20 है, चूने का पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? चूने का पत्थर पूछ रहा है और ये किस चट्टान का उदाहरण है? ये तलछटी चट्टान का उदाहरण है। इन्हें अवसादी चट्टाने भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किस शासक का संबंध गुलाम वंश से था? किस शासक का संबंध जो है वो गुलाम वंश से था ये बताया गया है। तो इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। इल्तुतमिश जो शासक था उसका संबंध गुलाम वंश से था। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई बहुत ही उत्कृष्ट उच्च कोटि के कवि हुए हैं और ये जरूरत पड़ने पर पृथ्वीराज चौहान के शासकीय प्रशासनिक कार्यों को भी संभाल लेते थे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
गिरी एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है और ये हमारे भारत के जो शेर है, सिंह है, उनका घर कहा जाता है और ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है चेंचू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ये जो जनजाति है चेंचू जनजाति, ये एक पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाली जनजाति है और इसका संबंध जो है केरल राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 26 है महानदी किस सागर में गिरती है? तो महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में महानदी गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है माही नदी किस सागर में गिरती है? माही नदी के विषय में पूछा है। 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये तीनों नदियां ही उल्टी दिशा में बहती हैं, पूर्व की ओर न बह करके पश्चिम की ओर बहती हैं और ये अरब सागर में गिर जाती हैं और ये मुहाने का निर्माण करती हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के। स्टडी 888 आपका अपना चहिता आप लोगों की बदौलत है और यहाँ सभी क्रैश कोर्स करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे साथ साथ जो है जीके रीजनिंग की तैयारी के साथ साथ एनसीईआरटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो, क्योंकि जो भी एग्जाम होंगे, कंपटीशन एग्जाम होंगे, उनमें जो है एनसीईआरटी के बुक्स से ही क्वेश्चन आंसर पुट किए जाएंगे। तो देखिए, करंट अफेयर की अलग से मैं वीडियो डालता रहा हूं और उनके साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन डालता रहा हूं। आप लोगों को बस इतना चाहिए कि आप टाइम दें उन वीडियो को देखने में और वीडियो को देख करके आप रफ कार्य भी अवश्य करें। जितना आप रफ कार्य करेंगे उतना ही आप पारंगत होते जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित हैं। 6 से लेकर के 12th क्लास तक के बुक्स पर ये क्वेश्चन जो है छाट करके लेके आता हूं मैं। पहला प्रश्न है मालाबार तट कहाँ है? मालाबार तट के विषय में पूछा है। ये क्या है? मालाबार तट है क्या? मालाबार तट कहाँ है? सबसे पहले तो ये देखिए पश्चिमी घाट पर है। ये पश्चिमी घाट पर है, केरल में। मालाबार तट कहाँ है? पश्चिमी घाट पर है और कहाँ है? केरल में है। केरल का जो ये पॉइंट है, जो ये केरल का पॉइंट है, ये मालाबार तट है। ठीक है, ये क्या है? मालाबार तट है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 11 नंबर चैनल कहाँ है? ये पूछ रहा है। जो चैनल होते हैं ना, जलीय जगह से जो जगह होती है, निकलने के क्षेत्र जो होते हैं, उनको चैनल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि 11 नंबर चैनल कहाँ है? तो 11 नंबर चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में है। कहाँ है? अंडमान और निकोबार के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? डोडा बेटा चोटी के विषय में पूछ रहा है और ये चोटी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है। डोडा बेटा चोटी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप हैं? बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? भारत का ठंडा मरुस्थल जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। किसको? जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 6 है अप्रवासी किसे कहते हैं? अप्रवासी बाहर से आकर बसने वाले लोगों को अप्रवासी कहते हैं। जिस क्षेत्र में आकर के लोग बसते हैं और वो वहां के मूल निवासी नहीं है, वो उस क्षेत्र के लिए अप्रवासी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य का मानव विकास श्रेष्ठ है? तो केरल राज्य का मानव विकास जो है वो श्रेष्ठ है। सबसे उत्तम जो है मानव विकास भारत में माना गया है केरल राज्य का। और तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत श्रीलंका को अलग करने वाला जो जलीय क्षेत्र है उसका नाम है पाक जलडमरू। पाक जलडमरू को मन्नार की खाड़ी भी आप बोल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगी है? भारत की सबसे कम सीमा पूछ रहा है, तो बताइए किस देश से लगी है? तो वो है अफगानिस्तान से। और सबसे ज्यादा कहाँ? बताइए मुकेश जी, कहाँ?
किस देश की सीमा रेखा सबसे ज्यादा लगती है भारत के साथ? हाँ जी नितिन, हाँ यू आर राइट, बांग्लादेश के साथ जो है सबसे ज्यादा सीमा लगती है भारत की। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, वो क्या कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? मतलब एक ऐसा राज्य बताओ जहां पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है बाहर से आकर के लोग जो है अपने रोजगार में लगते हैं या वहां रहते हैं। तो अप्रवासी जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा आते हैं? तो वो महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? प्रवास का प्रमुख कारण है काम और रोजगार। सबसे ज्यादा प्रवास होता है काम और रोजगार के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय लोग किन देशों में बसे हुए हैं? तो भारतीय लोग जो हैं किन देशों में नहीं, कितने देशों में बसे हुए हैं पूछ रहा है। कितने देशों में बसे हुए हैं भारतीय लोग? तो 110, लगभग 110 देश में जो है भारतीय बसे हुए हैं और 2 करोड़ से भी ज्यादा इनकी संख्या है। 2 करोड़ से भी ज्यादा इनकी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारत में अप्रवासी किस देश के सर्वाधिक हैं? तो भारत में अब पूछिए राज्य से हट करके दूसरे देश से, तो अप्रवासी किस देश से सबसे ज्यादा आते हैं भारत में? तो वो है जी आपका बांग्लादेश। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम पूछ रहा है। छत्रपति शिवाजी जो हुए हैं मराठा साम्राज्य के महान जो है योद्धा हुए हैं ये, और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर रखी थी। एक छत्र राज्य जिसका होता है, इस तरह से इन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि अपनी धारण की थी। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। बहुत ही लाजवाब इनका कैरेक्टर रहा है हमारी हिस्ट्री में, और अंग्रेजों के साथ इन्होंने जबरदस्त लोहा लिया है, मुगलों के साथ इन्होंने लोहा लिया है। बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर हैं ये। इनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, आप लोगों ने जरूर देखी होगी, और नहीं भी देखी है तो गूगल पर भी आपने इनके विषय में बहुत कुछ पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो उनकी माता का नाम आज जान लीजिए, क्या है? जीजाबाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई पूछ रहा है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? यह हुई थी 1556 में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 फरवरी 1761 को मुगलों और मराठों के बीच में हुई, अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई। अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेजों के बीच में। और इसमें कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, शिवाजी ने किस युद्ध शैली को अपनाया? शिवाजी ने छापामार युद्ध शैली को अपनाया था। छापामार जैसे कि टुकड़ी में उन सैनिकों को अलग अलग जगह पर छिप जाते हैं और फिर अचानक से वो है धप्पा बोल देते हैं, यानी कि छापा मार देते हैं, दुश्मन के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो इसे छापामार युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी। क्या था? समर्थ गुरु रामदास जी। शिवाजी के गुरु थे समर्थ दास रामदास जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, संगोला की संधि कब हुई? संगोला की संधि हुई थी, और ये कब हुई थी? 1750 में हुई थी। संगोला की संधि कब हुई? 1750 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, वित्त तथा राजस्व अधिकारी को क्या कहते थे? शिवाजी के शासनकाल में या साम्राज्य में या मराठा साम्राज्य में वित्त और राजस्व अधिकारी को कहा जाता था अमात्य। क्या कहा जाता था? अमात्य। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, मराठे प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो मराठा जो होते थे वो प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म पूना में हुआ था। कहाँ? पूना में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पूना में। तो हमने 21 नंबर क्वेश्चन देखा है, मराठी प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। और 22 नंबर है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूना में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि शिवाजी की राजधानी क्या थी? शिवाजी के साम्राज्य जो था, मराठा साम्राज्य, उसकी राजधानी रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी एक, और ये शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? ये जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिवाजी का राजनीतिक राज तिलक किसने किया था? शिवाजी का राज तिलक यानी कि उनका राज्याभिषेक किसने किया था? तो गंगा भट्ट ने किया था। किसने किया था उनका राज तिलक? गंगा भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, छापा मार युद्ध शैली के निर्माता कौन थे? छापा मार युद्ध शैली के निर्माता स्वयं शिवाजी थे। शिवाजी ने ही इस शैली को जो है इजाद किया था, यानी कि उनको उसका उदय किया था। तो ये थे हमारे कुछ शिवाजी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन आंसर मैं ये छाट करके लेके आया हूँ। और भी इसी चैप्टर से जो है और भी ज्यादा क्वेश्चन निकल करके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन पुट करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने से भी जो है हमारे स्टूडेंट बोर ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा वीडियो भी बना देते हैं बीच बीच में। और आप लोग इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को जो है 1 से 2 बार जरूर रिपीट करके देखें, और ऐसा करने पर आपको ये पक्के याद होंगे, और यही क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोगों ने देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं, ये आपके जीके लेवल को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको जनरल साइंस के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। जल्द ही एक वीडियो आ रही है जिसमें जनरल साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से आपका जनरल साइंस, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर में आपका एक भी नंबर न कटे, इस तरह से आपको तैयार किया जा रहा है। और 40 से 45 नंबर इन्हीं सेक्टर से आते हैं। तो अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कीजिए। टाइम निकाल करके जब भी आप खाली बैठे होते हैं, वीडियो को चलाइए और देखिए, सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आप सफर पे हैं तो आप अपनी वीडियोस को मोबाइल में चला सकते हैं। स्टडी 888 हमेशा अवेलेबल रहता है। जहां तक रेंज रहेगी वहां तक ये स्टडी 888 आपके साथ रहेगा। और फिर जो है आप इन वीडियोस को चला करके ईयरफोन का इस्तेमाल करते हुए आराम से सुनते हुए अपना सफर कर सकते हैं, और आपको बेनिफिट भी होगा। आपका समय जो है वो यूज होगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी 888 आपके साथ हमेशा बना रहेगा। 24 आवर्स ये कार्य करता है। और यह स्टूडेंट, एक और आप लोगों को खुशखबरी देनी है कि मेरे 2 और स्टूडेंट, परसों ही फोन आया था सुबह सुबह, और मेरे 2 और स्टूडेंट जो हैं वो आर्मी में ज्वाइन कर गए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। व्हाट्सएप से उनका मैसेज आया है। आप लोगों को मैं ये मैसेज की फोटो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा कि उन्होंने मैसेज करके बताया है कि सर हम आर्मी में ज्वाइन कर गए हैं। तो मेरे लिए बहुत ही ये कीर्तिमान है कि मेरे स्टूडेंट बढ़ चढ़ करके जो हैं भारत देश की सेवा में लगे हुए हैं। और अब तक 15 जो स्टूडेंट हैं मेरे, वो आर्मी, कंडक्टर, क्लर्क, इन आदि जो जॉब सेवाएं हैं उनमें वो लग चुके हैं। तो आप भी किसका इंतजार कर रहे हैं? स्टडी कीजिए स्टडी 888 के साथ, और आगे बढ़िए और कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कीजिए तथा अपनी जॉब प्राप्त कीजिए। अपनी जॉब प्राप्त कीजिए। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर तो करते ही रहना चाहिए। नमस्कार।